हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर डी शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम स्टडी करेंगे हिंदी क्लास फर्स्ट का 5th चैप्टर। लेसन का नेम है बोबदेव, उनका जीवन परिचय। तो चलते हैं लेसन की ओर। हियर वी गो। संस्कृत व्याकरण के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, उनका नाम था आचार्य बोबदेव। बचपन में बोबदेव अत्यंत मंदबुद्धि बालक थे। बहुत ही समझाने पर भी व्याकरण उनकी समझ में नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और घर से भाग गए। वे गांव से बाहर जाकर एक कुएं के चबूतरे पर बैठ गए। वहां एक स्त्री पानी भरने के लिए आई और पानी भरकर चली गई। बोबदेव ने ध्यान से देखा तो पाया कि जहां उस स्त्री ने अपना घड़ा रखा था, उस स्थान पर एक गड्ढा सा बन गया था। वे सोचने लगे कि घड़ा तो बहुत ही कच्ची वस्तु है, एक ठोकर लगने पर टूट जाता है, परंतु यदि घड़े को बार बार एक स्थान पर रखने से इस चट्टान में गड्ढा हो सकता है, तो क्या बार बार अभ्यास करने से व्याकरण समझ में नहीं आ सकती? वे बिना एक क्षण भी गंवाए घर लौट आए और मन लगाकर अध्ययन करने लगे। उन्होंने लगन के साथ पुनः व्याकरण पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उनकी मेहनत सफल रही और एक दिन वे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने। आगे चलकर वही बालक बोबदेव आचार्य बोबदेव के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुए। बच्चों, तुम्हें भी जीवन में कभी निराशा नहीं होनी चाहिए। निरंतर परिश्रम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। शिक्षा, परिश्रम तथा मन में विश्वास करके व्यक्ति हर काम में सफल होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको भी रेगुलर मेहनत करनी है और मेहनत करते हुए आपको आगे बढ़ना है, इसी लेसन में बताया है। नेक्स्ट चलते हैं। ये शब्दार्थ है, आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। सोचिए और बताइए, आचार्य बोबदेव कौन थे? आचार्य बोबदेव कौन थे? आचार्य बोबदेव संस्कृत व्याकरण के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के। बोबदेव गांव से बाहर जाकर कहाँ बैठ गए? बोबदेव गांव से बाहर जाकर एक कुएं के चबूतरे पर बैठ गए। कहाँ बैठ गए? एक कुआं था, वहाँ पे एक चबूतरा था, वहाँ जाकर बैठ गए। जिस स्थान पर स्त्री ने घड़ा रखा था, वहाँ क्या बन गया? जिस स्थान पर घड़ी ने इस तरह घड़ा रखा था, वहाँ पे गड्ढा बन गया था, क्योंकि वहाँ बार बार घड़े को रखा जाता था। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से खालिस्तान भरिए। बोबदेव संस्कृत के एक विद्वान थे। बचपन में वे अत्यंत मंदबुद्धि बालक थे। आगे चलते हैं। वे मन लगाकर तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, मेहनत में अध्ययन, मन लगाकर अध्ययन करने लगे। वहाँ चट्टान में घड़ा रखने के स्थान पर क्या हो गए? गड्ढे बन गए थे। उनकी मेहनत सफल रही। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पर गोला लगाइए, जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, विद्वान, मूर्ख। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। बोबदेव किस भाषा के विद्वान थे? संस्कृत के थे। वो बहुत ही विद्वान थे, अच्छे उत्कृष्ट बालक। बोबदेव किस नाम से प्रसिद्ध हुए? आचार्य बोबदेव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के ये वो लेते हैं। निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द छांटकर लिखिए। जगह, ख्याति, परिश्रम, लड़का, लगातार। जैसे कि स्त्री का औरत, प्रसिद्ध, ख्याति, बालक, लड़का, स्थान, जगह, निरंतर, लगातार, मेहनत, परिश्रम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बोबदेव घर से क्यों भागे? बोबदेव घर से इसलिए भागे थे क्योंकि पहली बात तो बहुत ही अत्यंत मंदबुद्धि थे। दूसरी बात, उनको संस्कृत समझ में बिल्कुल नहीं आती थी, तो इस डर से वो घर छोड़ के भाग गए थे। किस स्थान पर गड्ढा बन गया था? गड्ढा वहाँ बन रहा था, एक कुआं था, उस कुआं के बगल में चबूतरा था, उस चबूतरे में गड्ढा बन गया। गड्ढा क्यों बना था? क्योंकि वहाँ पर बार बार घड़े को रखा जाता था, इसलिए वो गड्ढा बन गया। इस पार्ट में हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पार्ट में बोबदेव लेसन से हमें शिक्षा मिलती है, हमें लगातार निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए।
फिर हमें बिल्कुल सफलता जरूर मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन हुआ। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेसन की ओर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइस।